स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपके करीब हैं, होपफुली जल्द ही होंगे। बहुत से बच्चों के तो 10 के शुरू हो रहे हैं, किसी को 11, 12, 14, 15 अलग अलग डेट पर है, कुछ बच्चों का 20, 22 तक है। तो इस महीने पूरा एग्जाम चल रहा है, लेकिन इस समय कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो एग्जामिनेशन से पहले हमेशा मैं आप लोगों को अवेयर करता हूं, और कहीं न कहीं आपने प्रैक्टिकल में उसका असर देखा भी होगा। प्रैक्टिकल के एग्जामिनेशन के इवन मैंने जो पेपर्स थे उसको भी गेस करके बताया था, और इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का पेपर रहा हो या सेकंड ईयर पेपर रहा हो, सब में गेस किए हुए हमारे क्वेश्चन आए थे, उसमें आप मैच कराकर देख सकते हैं। साथ ही फिटर के जो प्रोसीजर बताए गए थे, फिटर में फिक्स रहता है कि मेटल आपको काटना ही है, कोई भी जॉब आए सब में सेम चीज लिखना रहता है ना। तो वो सब चीजें हमने किया, लगातार करते रहे हैं, और पहले भी सीबीटी को हमने बताया था। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जो सोच रहे होंगे इसमें ऐसा क्या। तो दो चीजें मैं स्पेशल बताऊंगा आपके लिए कि पहले तो क्या गलती नहीं करनी है जो कहीं आपको लिखा भी नहीं रहेगा। इवन आपके इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं 15-20 आपके हॉल टिकट पर, उसको भी आपने लाइटली लिया होगा, पढ़ा नहीं होगा। तो मैं वो भी बता दूंगा कि 15-20 है तो उसमें महत्वपूर्ण क्या है जो आपको आवश्यक है, उन बातों का ध्यान रखना। प्लस मैं अपनी तरफ से एक चीज बताऊंगी जो प्रैक्टिकली होता है, मैंने अनुभव किया है सेंटर्स पर बच्चों के साथ ऐसा हो जाता है, तो वो धोखा आपके साथ ना हो वो चीज बताऊंगा। उसके अलावा एक और चीज है कि थोड़ा सा पास होने की प्रोबेबिलिटी कैसे ज्यादा बढ़ सकती है, संभावना अगर बढ़ाने हैं, क्योंकि अब तो लास्ट मोमेंट हम ये नहीं कह सकते कि यार ये पढ़ लो जो पढ़ना आप पढ़ चुके हैं, है ना। तो ऐसे में पास होने की जो हमारी प्रोबेबिलिटी है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, और अगर पास हो रहे हैं तो उसमें थोड़ा नंबर कैसे बढ़ा सकते हैं अपना, ये दो चीजें हैं अलग से हम ये भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो मिस नहीं करना है, सारी पढ़ाई आपकी एक तरफ, आज की वीडियो 10, 15, 20 मिनट की जो भी होगी वो एक तरफ। ये अगर आप देख लोगे तो कहीं ना कहीं जो पढ़ के अगर आप 50 करने वाले थे तो इस वीडियो के बाद आप 60 कर पाएंगे, ठीक है। और ये देखने के बाद आप शायद कमेंट करके इस बात को बताएंगे, जरूर बताइएगा परीक्षा देने के बाद भी, ठीक है। साथ ही मैं एक नंबर भी देना चाहूंगा कि जब आप लोग एग्जामिनेशन देंगे तो आप लोग जो भी क्वेश्चंस आपको लगता है कि नहीं आपको याद है, तो आप उस नंबर पर हमें टेलीग्राम के थ्रू भेज सकते हैं अपने क्वेश्चंस, जिससे कि और भी बच्चों को आइडिया लग पाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो मैं टेलीग्राम का नंबर भी जो है आपसे शेयर कर दूंगा, वीडियो के लास्ट में शेयर करूंगा तो बेहतर रहेगा। वीडियो के लास्ट में मैं नंबर भी बता दूंगा, जिससे आप अपने फीडबैक भी बता पाएंगे, पेपर किस प्रकार से आ रहे हैं वगैरह वगैरह, जिससे जो बात के बच्चे हैं ना बहुत से उनको मदद हो जाएगी, ठीक है। और क्वेश्चन भी आप शेयर कर पाएंगे हमारे साथ। तो यहाँ पर बात करें सेंटर की एक भी गलती जो आपको फेल करा सकती है, तो वो एक विशेष चीज है जो आपको कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। मैं अभी आपको बता देता हूँ कि आप एग्जामिनेशन देने जाओगे, ये देख रहे हो लैपटॉप कंप्यूटर, सॉरी लैपटॉप नहीं कंप्यूटर मोस्टली जगहों पर लगे रहते हैं, और केबिन सबका अलग अलग पर्टिकुलर बना रहता है। इसमें एक घटना ऐसी है जो गलती किसी के साथ हो जाती है। क्या होता है, हमारा पैर जब हम खाली टाइम पे बैठे रहते हैं हमारा हाथ पैर बहुत हिलता है, उसको कंट्रोल करके रखिएगा। बहुत से बच्चों को बहुत ज्यादा हिलता होता क्या है कि यहाँ पर तो जो यहाँ पर आपका रखा हुआ है ना सीपीयू ऊपर रखा हुआ है, कहीं से एग्जामिनेशन सेंटर्स में सीपीयू नीचे भी देखने को मिलेगा या ऊपर रखा हुआ, तो आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना। बहुत से लोगों की आदत होती है बैठे रहते हैं खाली, कॉपी पहले एग्जाम पहले दे लिए, मतलब क्वेश्चन ज्यादा कर लिए, फिर भी कई बार सेंटर्स पे कई जगहों पर पहले छोड़ा जाता है, कई जगहों पर लास्ट तक बैठाया जाता है। तो बैठने के दौरान आप कुछ हिला उला दिए, कहीं केबल डिस्कनेक्ट हो गया, सिस्टम रीस्टार्ट हो गया, या फिर नीचे आपका पैर से लग गया, सिस्टम बंद हो गया, ऐसे में आपके साथ धोखा हो सकता है। पता नहीं री लॉगिन हो पाएगा कि नहीं, रीसबमिट हो पाएगा कि नहीं, आगे की बातें पता श्योर नहीं रहती। सॉफ्टवेयर है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये चीजें कहीं गाइडलाइन में नहीं लिखी है। तो मेरी तरफ से विशेष आपको ये चेतावनी समझ लीजिए कि आप अपने को कंट्रोल में रखिएगा। अपना हाथ पैर कहीं भी, जो कहते हैं ना कि उंगली नहीं करना मतलब पैर वैर नहीं हिला देना है। कई बार पैर से लग के सिस्टम बंद हो जाता है, सिस्टम क्रैश हो जाता है, रिस्टार्ट हो जाता है, ऐसी समस्याएं हो सकती है। तो हाथ पैर से आप किसी भी चीज से छेड़छाड़ मत करिएगा। कीबोर्ड माउस या सीपीयू हिलाने लगे, कुछ बच्चे कुछ नहीं है तो मॉनिटर ही हिलाने लगेंगे, मॉनिटर के चक्कर में कुछ और गड़बड़ हो सकती है। तो ये विशेष ध्यान रखिएगा कि जो आपके हार्डवेयर हैं कंप्यूटर, उनके साथ एकदम छेड़छाड़ नहीं करना है। कहीं नीचे से आपने कोई केबल खींच दिया, इधर उधर बात करने में ऐसे पैर मार लिए, वो ऐसे सो रहे हैं, कोई खींच गया केबल वेबल, कहीं से कुछ खींच गई तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये आपको कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ना कोई बताएगा। तो ये आप विशेष ध्यान रखिएगा, हाथ पैर अपना संभाल के रखिएगा, ठीक है। बाकी एक नजर मैं आपके इंस्ट्रक्शंस पे बता दूं, फिर मैं बताऊंगा आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कि जो क्वेश्चन आता है क्या करना है। फिलहाल यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस है बहुत बारीक हैं, लेकिन मैं इनको बोल के आपको बता देता हूँ, ठीक है। शायद यहाँ पर पढ़ने में उतना क्लियर नहीं हो पाएगा, फिर भी क्योंकि आपके पास एडमिट कार्ड है, आपने पढ़ा नहीं होगा, मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर लिखा हुआ कि एग्जामिनेशन परमिट टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल बिफोर कंप्लीशन ऑफ 60 मिनट ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है।
तो ये कहना चाह रहे हैं कि पहले बिना परमिशन के, एक तो आपको ध्यान रखना है कि एग्जामिनेशन हॉल से पहले, मतलब अपने मन से नहीं कि कंप्यूटर बंद कर दिया, सबमिट करके बाहर आ गए, इन चीजों का ध्यान रखिएगा। और हाँ, जो बहुत से नए बच्चे होंगे जो फर्स्ट ईयर में होंगे, मोस्टली उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको कोई दिक्कत होती है रोल नंबर फिल करने में, अपना टेस्ट ओपन करने में, टेस्ट को सबमिट करने में, तो वहां पर जो ड्यूटी पर लोग होते हैं उनसे आप पूछ सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। वो क्वेश्चन आप नहीं उनसे पूछ सकते, लेकिन कैसे ऑपरेट करना है, क्या मतलब कई बार होता है ना, कैसे ओपन होगा विंडो, क्या चलाना है क्या नहीं चलाना है, कोई आप ब्राउजर इंटरनेट अपने चलाने की कोशिश मत करिएगा। उनका पर्टिकुलर एक ही सॉफ्टवेयर होता है जो ओपन रहता है, तो उसी में आपको टेस्ट देना है। तो रोल नंबर कैसे एंट्री करना है, टेस्ट को कैसे स्टार्ट करना है, सारी हेल्प आपको वहां मिलती है। ठीक है, आपको बोलना पड़ेगा, वो आपको बताएंगे। टेस्ट जब खत्म हो जाएगा तो उसको बंद कैसे करना है, सबमिट कैसे करना है, उसका भी 2-3 जगह स्टेप होता है, एंड करना, सबमिट करना। तो इसके लिए भी आप हेल्प ले लीजिएगा, अपने मन से नहीं कुछ भी। कि कुछ बच्चे होते हैं कहते हैं सर मैं तो ये गलत सबमिट कर दिया, मैं तो अपने से ये कर दिया, ये तो मेरी डेट ऑफ बर्थ गलत थी। ये सब चीजें करते हैं क्यों? आपको क्या होता है, यूट्यूब पर वीडियोस ढेर सारी मिल जाती हैं, सब बता देते हैं ऐसे 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 कर लेना, आप वैसे वैसे कर लेते हैं। हो सकता है वहां पर सिस्टम बदल गया, गलत कुछ कर लेके उसके बाद फिर जैसे होता है ना कि कई बार हम उतना ही करें ना, हम स्टूडेंट है तो परीक्षा देने की जिम्मेदार है, ना कि बाकी एक्टिविटीज जो सेंटर वाले कॉलेज वालों की जिम्मे छोड़ देना चाहिए। ऐसे जो बच्चे सावधानी, देखिए डरेंगे तो सावधानी से रहेंगे तो अच्छा करेंगे, सिंपल सी बात है। तो यहां पर बात करें रिपोर्टिंग टाइम 90 मिनट बिफोर एग्जाम स्टार्ट। अगर आपका एग्जाम 9 बजे से है, सुबह 9 बजे से है, तो उससे 1.5 घंटे पहले आपको इस सेंटर पर पहुंचना है। ठीक है, अब बहुत से बच्चे मैं देखता हूं, मैं एग्जामिनेशन सेंटर्स पर भी लगभग पिछले 2-3 वर्षों से जा रहा हूं, एग्जाम भी करवा रहा हूं बच्चों का। बहुत से बच्चे 5 मिनट पहले पहुंचते हैं। समस्या हो जाएगी, ये आपका प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं है ना, आपका होम सेंटर इस प्रकार का है कि आपके ही टीचर हैं, सब कुछ गुरुजी के हाथ में, कुछ नहीं। शेड्यूल टाइम से अगर आप पहले नहीं पहुंचते हैं, 1.5 घंटे बोला गया है, तो आप क्या करेंगे, आप घर से जोड़ेंगे कि मेरा 10 किलोमीटर है, मुझे तो 15 मिनट लगेगा। ठीक है, आप घर से चले, हो सकता है आपकी बाइक खराब हो जाए, जिस गाड़ी में बैठे वो पंचर हो जाए, या फिर कहीं जाम लग गया जो आपको उम्मीद ही नहीं थी, कहीं हो सकता है रास्ते में बारिश का मौसम, गड्ढा हो गया, पेड़ गिर गया, फिर क्या होगा? तो आप मार्जिन लेके चलिए। 1.5 घंटा लिखा हुआ ना, तो आप 2 घंटे पहले पहुंचिए। एक दिन की तो बात है भाई, अगर एक दिन हम कहीं बैठ के 4-5 घंटे अपना समय बर्बाद करने क्या फर्क पड़ता है? पूरे वर्ष में एक दिन की तो बात है, साल में। तो ये टाइम का विशेष ध्यान रखिएगा, वहां पे कोई सुनवाई नहीं होती, किसी को ऐसा लग रहा है। मैंने सेंटर्स पे देखा है बच्चों को गिड़गिड़ाते हुए और एग्जाम सेंटर से बाहर जाते हुए देखा है, साल बर्बाद हो जाता है। तो समय का एकदम ध्यान रखिएगा, पहला सबसे महत्वपूर्ण चीज। शायद आपने उसको ध्यान दिया कि नहीं देखा। और गेट 15 मिनट, एग्जाम से 15 मिनट पहले गेट क्लोज हो जाता है, तो आप मान के चलिए कि 1 घंटा पहले ही क्लोज हो जाएगा। रिस्क क्यों लेना भाई, 1-2 घंटा खड़े हो लेंगे। ठीक है, एडमिट कार्ड जो है, जो डेट आपकी परीक्षा है, ध्यान रखिएगा। हो सकता हो आपका जैसे 15 जुलाई को पेपर हो 9 बजे से, आपके दोस्त का 16 को हो सकता है, या आपके 15 को ही होगा, तो 2 बजे, 12 बजे, 1 बजे हो सकता है। कई बार होता है आप 4 दोस्त हैं, 3 ने एडमिट कार्ड देखा, 1 ने देखा ही नहीं। अच्छा तुम सब कब है यार? 3 बजे। अच्छा मेरा 3 बजे ही होगा। आपने अपनी डेट नहीं देखी, 3 बजे एग्जाम देने गए, पता चला आपका तो सुबह वाले शिफ्ट में था। तो ध्यान रखना है, अपना डेट समय ध्यान से आज ही देख लीजिए। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। मैं अपने बच्चों को बोला कि 23 को सबका एग्जाम है, क्योंकि मैंने मोस्टली देखा 23 था, बाद में कुछ बच्चों का अलग डेट थी। ठीक है, तो मुझसे भी गलती होती है, तो ध्यान रखना आप लोग, अपना इस चीज ध्यान से देख लीजिएगा, अपना एग्जैक्ट डेट। एडमिट कार्ड वेरिफिकेशन वगैरह वहां पर होगा, तो आपको ओरिजिनल आईडी जरूर रखना है। ठीक है, ओरिजिनल आईडी जरूर होनी चाहिए। और जैसे क्या है, आधार कार्ड सबसे बेस्ट है, जिसमें फोटो हो, पैन कार्ड वगैरह, वोटर आईडी, लाइसेंस, कोई न कोई रखिएगा जरूर, क्योंकि वहां पर बहुत चिक चिक होने लगती है। मानने वाला सेंटर वाला चाहे माने, नहीं तो आपको एग्जाम से बाहर कर सकता है। तो आईडी प्रूफ में कोई कोताही नहीं। ठीक है, बाकी चीजें भूल जाओगे चलेगा, आपका ओरिजिनल एक आईडी प्रूफ होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, सबको पता है। और अपना समय ध्यान रखना है, और शिफ्ट किसी का 9 बजे, किसी का 12 बजे, किसी का 3 बजे होगा। तो अपने टाइम के हिसाब से आपको एग्जाम देना, ऐसा नहीं कि जब मन किया तब आप गए। ठीक है, और गेट बंद होने से पहले आपको जाना है। फोटोकॉपी वगैरह नहीं लेकर जाना है, कुछ भी ऐसे फालतू कागज नहीं लेके जाना है। ठीक है, नो ब्रेक, नो बायो ब्रेक इज परमिटेड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसके पहले पानी कोशिश करिएगा कम पीजिए। ठीक है, जिससे आपको बार बार ना जाना पड़े। कहाँ ना जाना पड़े आप समझ गए होंगे, क्योंकि वहां जाने की परमिशन नहीं रहेगी। साफ साफ लिखा हुआ है नो बायो ब्रेक, नो बायो ब्रेक। शायद आपने इसे पढ़ा ही नहीं होगा भाई, इसकी परमिशन नहीं होती। ठीक है, अगर सेंटर वाला चाहे कुछ ऐसा कुछ मन कर गया, आप ज्यादा बैठे हुए हैं कि नहीं अब तो मैं बस, तो शायद कुछ ऐसी संभावना बन जाए, नहीं तो टॉयलेट वगैरह के लिए अलाउड नहीं है। तो सब कुछ पहले ही कर लीजिए, 4 बार कर लीजिए। सुबह कम पानी पीजिए, एक दिन कम पिएंगे तो कुछ दिक्कत नहीं होगा, एग्जाम बाद भर के पी लीजिएगा, है ना। कुछ लोगों की आदत होती है पीते रहते हैं पानी, तो एक दिन उस आदत को सुधार लीजिएगा। ये अलाउड नहीं है, ये आपको समस्या में फंसा सकता है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, कुछ और पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता देता हूं फटाफट।
कैंडिडेट विल परमिटेड टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन आफ्टर द प्रॉपर वेरिफिकेशन वगैरह होगा, आपके आईडी कार्ड, आपकी फोटो सब मैच कराया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कोई बहुत वैसा मतलब अचानक से अभी आप अब आज ऐसा ना हो कि आज ही बाल वाल एकदम टकले हो गए, नहीं तो बहुत समस्या हो जाए, यार तुम्हारा नहीं है तुम्हारा नहीं है, नहीं 10-15 मिनट जिगजी होगा, मूड खराब होगा आपका, ठीक है। और फालतू कैप वैप और इस तरह कपड़े मत पहनिएगा, जैसे चश्मा लगा लिए इस तरह से, है ना, ये सब मत करिएगा। फाउंड यूजिंग अनफेयर मीन्स अगर कुछ नकल वकल करते हुए पकड़े जाएंगे या फिर कुछ ऐसा चिट विट लेके जाएंगे तो भी आपके साथ क्या होगा, एक्सपेल कर दिया जाएगा, एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा। इसमें कोई तरीका ही नहीं है कि आप फिर दोबारा एग्जाम दे पाओ, ठीक है। विद रिगार्ड टू कंडक्ट एग्जामिनेशन डिसीजन ऑफ टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन शैल बी फाइनल। और जो एग्जाम वहां कराने वाला व्यक्ति है अगर वो आपको बाहर कर देता है तो बाहर कर देता है, इस पे किसी का कुछ नहीं चलेगा, ना कोई जुगाड़ चलेगा, ना आप किसी कोई कंप्लेन कर सकते हैं, पहले से ही भारत सरकार ने उनको पावर दे रखा है, ठीक है। नो ऑब्जर्वेंस ऑफ द इंस्ट्रक्शन मेंशन हियर, यूज ऑफ एनी अनफेयर मींस ड्यूरिंग द क्या है कंटिन्यूएंस ऑफ हर टेस्ट विल रेंडर कैंडिडेट लायबल टू डिस्क्वालीफाई फ्रॉम द टेस्ट। वही चीज है, कुछ चीटिंग फिटिंग करेंगे तो आपको टेस्ट से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। और कोई एग्जामिनेशन सेंटर के आप बदलाव के लिए नहीं कर सकते कि आप ऐसा कोई एप्लीकेशन के दो कि नहीं सर मुझे 3 बजे वाले की जगह मुझे 6 बजे वाले में करा दिया जाए, मेरा सेंटर बदल दिया जाए, तो ऐसी कोई सुविधा नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि टाइम से आपको पहुंचना है सेंटर पर। ये मैं बार बार बोल रहा हूं, यहाँ पर भी कई बार लिखा हुआ आ गया है और कहा जा रहा है कि सेंटर को 1 दिन पहले जाकर देख लीजिए, 1 दिन पहले, क्योंकि हमें कई बार लगता है कि अच्छा बनारस में ही तो है, अच्छा पांडेपुर में तो है, मेरा तो रोज का आना जाना है, लेकिन मैं सेंटर नहीं देखा था और उस दिन पर्टिकुलर पता चला पांडेपुर यहाँ है और सेंटर यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, क्योंकि दूरी जो होती है ना, नाम जो लिखा रहता है जगह का, वो जगह काफी दूर तक फैली हो सकती है। तो आप अलग आइडिया लेके जाओगे और कम समय होगा तो परीक्षा आप नहीं दे पाओगे, छूट जाएगा, लेट हो जाएगा। तो अच्छा होगा 1 दिन पहले जाकर सेंटर देख लीजिए, बेफिक्र रहेंगे, अगले दिन समय से पहुंच जाएंगे, अंदाजा भी लग जाएगा कितना समय से कितना टाइम लग रहा है, किस रास्ते से जाना है आपको, ठीक है। 1 दिन पहले देख लीजिएगा। उसके अलावा ईयरफोन, माइक्रोफोन, कैमरा, हेडफोन, पेन ड्राइव, पेजर, ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, सारा कुछ जो कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मतलब एटीएम तक अलाउड नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्कैनर, पानी का बोतल, खाने का टिफिन, ये सब जो है अलाउड नहीं है, सब आपको लेकर नहीं जाना है, ठीक है। बुक्स वगैरह सब नहीं लेकर जाना है। ध्यान रखिए, यहाँ पर एटीएम डेबिट कार्ड भी लिखा है, हो सकता है बहुत से बच्चों के पास होगा, तो कोशिश करिएगा कि कहीं आप सबमिट कर दो या तो किसी को साथ में लेके जाओ, है ना, क्योंकि आपके पास तो होना चाहिए, नहीं होगा तो कैसे घर जाएंगे, या फिर कोई सामान या कुछ इस तरह से। तो कोशिश करिए कि कैश रख लीजिए, 500-1000 रुपए इस तरह से, कि बाकी चीजें कुछ मत रखिए, एक आईडी प्रूफ और कैश रख लीजिए, जिससे आपको आसानी होगी। तो वही सब इसमें कहानियां लिखी हुई है कि क्या आपको नहीं करना है, ये सब कैंसिल कर दिया जा सकता है, लीगल एक्शन आपके खिलाफ होगा, बाहर निकाला जा सकता है, मतलब ये सारा कुछ जो है ऑब्जर्वर पे डिपेंड करेगा। क्लिप हुए ढेर सारी फैंसी यहाँ पर ज्वेलरी पहनकर नहीं जाना है, क्योंकि ज्वेलरी में हो सकता है कि आपने कुछ लगा रखा हो, माइक्रोफोन वगैरह सब, तो इन चीजों से बचना है आपको। उसके बाद है एक्स्ट्रा टाइम 20 मिनट का मिलता है, जो थोड़ा फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा व्यवस्था है, उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है, वो भी जो लेस देन 40 है और डिसेबिलिटी वगैरह का, उसका इसको एक बार पढ़ लेंगे वो बच्चे जो किसी मतलब इस प्रकार की कोई समस्या से ग्रसित हैं, तो उनको थोड़ा सा यहाँ पर कुछ अलग से एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर हाईलाइट करके लिखा हुआ है कुछ विशेष चीजें, जो बच्चा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हो टेस्ट में, ठीक है, या फिर किसी और की जगह एग्जाम दे रहा हो, ऐसे लोगों के साथ भाई एक्शन हो सकता है, ठीक है। क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस अटेंडिंग टेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ समवन, दूसरे का एग्जाम देने कुछ लोग हो सकते हैं, तो ऐसे फंसेंगे तो बुरे जाएंगे, जेल जाना पड़ेगा। टेकिंग टू अदर कैंडिडेट ड्यूरिंग द टेस्ट, या फिर दूसरे बच्चों की जगह पर एग्जाम दे रहे हैं, दूसरों से चीटिंग कर रहे हैं। अटेम्प्टिंग टू टेम्पर विद द कंप्यूटर सिस्टम, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, मैंने आपको शुरू में बता दें, कंप्यूटर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, तब भी आपको क्या होगा, डिसमिस कर सकता है जो भी सेंटर है जहां पर आप एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। कैलकुलेटर, ये सब पेजर, मोबाइल फोन, ये सब जो भी है, माइक्रोफोन, ये सब मटेरियल आपको इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्या क्या आप लेकर जाएंगे और क्या ले जाना चाहिए। एडमिट कार्ड यानी हॉल टिकट ले जा सकते हैं, पानी का बोतल ले जा सकते हैं जो आर पार देखी जा सके, जो पैक नहीं हो, जिसमें आर पार दिखे कि हाँ इसके अंदर पानी है। उसके अलावा सैनिटाइजर ले जा सकते हैं और ट्रांसपेरेंट बॉल पेन भी ऐसा लेना है जिसमें रिफिल दिखती है, आर पार दिखता है, इस प्रकार के बॉल पेन होना चाहिए, क्योंकि सिग्नेचर वगैरह करने की जरूरत पड़ती है, रफ वोट करने की जरूरत पड़ती है। तो एडमिट कार्ड, पानी का बोतल, ट्रांसपेरेंट हो, सैनिटाइजर और पेन ले सकते हैं, बॉल पेन, लेकिन साथ में एक चीज और ले लीजिएगा, जो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, शायद मैं भूल गया बताना, यहाँ पर एडमिट कार्ड और आईडी कार्ड दोनों लिखा हुआ, तो दोनों चीजें ले लीजिएगा, ठीक है। इनकी जरूरत पड़, हाँ एक चीज नहीं लिखा जो मैं आपको बता रहा हूं, आपके पास रहेगा ही कैश,
ये पैसा रहेगा तभी तो आप आएंगे जाएंगे, तो इससे बड़ी समस्या नहीं होती है। अगर कोई आपके साथ में है तो उसको बाहर दे देंगे सेंटर के, वेल एंड गुड रहेगा। नहीं मजबूरी है तो कैश रखिएगा, एटीएम वेटीएम देखें अलाउड नहीं है। ये तो इनकी चीजें हो गई जो मैंने बता दिया, ठीक है। अब एक चीज मैं और बता दूं आपको, इसको मैं मिनिमाइज करता हूं, ठीक है। ग्लोबल आईटीआई प्लेलिस्ट तो आपको पढ़ना ही है, क्योंकि प्लेलिस्ट ही है, वहां पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए आ जाते हैं यहाँ पर। ये मैंने आपको जो बता दिया था शुरू में, आपने ध्यानपूर्वक देखा होगा, तो वीडियो पूरा नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, बहुत काम की है। बाद में आपको पछताना पड़ेगा कि काश ये सब चीजें मैं पहले ही देख लिया होता, क्योंकि इतनी छोटी चीजें कोई बताता नहीं है आपको, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि एग्जामिनेशन में क्या होगा। जो क्वेश्चन आपको आएगा वो तो आप 100% करने वाले हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको आएगा वो तो आप 100% करने वाले हो, लेकिन जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा उसको आप 100% कर दीजिएगा, ठीक है, समझ गए। जो क्वेश्चन आपको आएगा उसको 100% आप करेंगे ही, लेकिन जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है, जिसका आंसर आपको नहीं पता है, उसको भी आप 100% करेंगे। यानी जितने भी प्रश्न आएंगे सब आपको अटेम्प्ट करना है, मतलब सबका आंसर देना है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपकी जो निगेटिव मार्किंग नहीं है, ऐसा मैं बता रहा हूं। अगर आपके पास 75 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, जिसमें से ये पेपर में आया 75 क्वेश्चन, आपको इस 40 का आंसर आ रहा था, आपने दे दिया, बचते हैं 35, तो ये तो 40 आपके फिक्स हो गए कि आपने आंसर दे दिया, इसमें सही गलत होगा। लेकिन जो 35 आप छोड़ोगे, 35 छोड़ दोगे तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर इस 35 का आप आंसर देते हो, आंख बंद करके ABCD एक तरह से गेस करते हो, ए कर दिया, किसी का B कर दिया, किसी का C कर दिया, इस तरह से अगर आप करते हो, तो भी इस 35 में से कुछ भी, किसी का 5 सही हो सकता है, किसी का 10 सही हो सकता है, किसी का 20 भी सही हो सकता है। तो ये क्या होगा, इसका आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलेगा। तो ये मेरी तरफ से सजेशन रहेगा कि एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आप इस 35 में से गलत भी करोगे ना, तो उस गलती का कोई नंबर कटेगा नहीं। तो यानी ये 35 क्या करेगा, 35 के अलावा 5 भी हो सकता है। तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा वो भी करना, और इसका प्रूफ भी मैं आपको दिखा देता हूं। एडमिट कार्ड पे एग्जैक्टली ये चीज लिखा हुआ भी था, ठीक है, ये देखिए, और इसको पेन लाएं तो समझ में आएगा आपको। ये देखिए, क्वेश्चन एंड ऑप्शन विल बी अवेलेबल इन हिंदी प्लस रीजनल लैंग्वेज, यानी जो पेपर आपका आएगा ज्यादातर जगहों पर हिंदी प्लस इंग्लिश आता है, ठीक है। यानी इंग्लिश तो फिक्स रहेगा ही रहेगा, प्लस उसके साथ एक और रीजनल लैंग्वेज होती है। बहुत सी जगहों पर हिंदी होती है, कुछ बच्चे कहते हैं कुछ जगहों पर मराठी भी आता है। तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि मेरी रीच बहुत ज्यादा नहीं है, 2-4 स्टेट हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, तो ये सब जो अपने बेल्ट हैं इधर के, तो इनमें हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में पेपर रहेगा। और देखिए, देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग, नो निगेटिव मार्किंग, ये आपके हॉल टिकट पे लिखा है, शायद आपने पढ़ा भी ना हो, आप लगभग लोगों से पूछते रहते हैं, इवन मैंने कमेंट भी दिखा। नो निगेटिव मार्किंग का मतलब यही होता है कि सही क्वेश्चन का तो आपको उत्तर दोगे सही, तो आंसर क्या कहते हैं, फिर से क्वेश्चन है उसका आंसर सही दोगे तो आपको नंबर मिलेंगे, गलत दोगे तो उसके बदले आपसे कुछ काटा नहीं जाएगा। जबकि दूसरी परीक्षाओं में होता है कि अगर आप गलत देते हो, सही का 1 नंबर मिलता है, तो गलत का 0.25 नंबर काट दिया जाता है। तो इसीलिए बच्चे सही वाले करते हैं, गलत ज्यादा करते नहीं है, क्योंकि मेन नंबर में से कटौती होने लगी। यहां पर ऐसा नहीं है, नो निगेटिव मतलब सब करना है। तो सबसे बड़ी टिप्स यही है, दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं मैं, कि 100% क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। यानी जितने भी पेपर में आपके क्वेश्चन आएंगे सबका आंसर देना है, सही वाले का सही देना है, जिसका नहीं आ रहा है उसका भी देना है, कुछ भी दे दो आंसर, लेकिन दे के जरूर आना। उससे फर्क क्या पड़ेगा, आपका परसेंटेज बढ़ेगा। और कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको 17 क्वेश्चन सही करने पर अगर आप थ्योरी में पास होने वाले हो, और हो सकता हो आपको सिर्फ 15 का ही आंसर आ रहा हो, 14 का आंसर आ रहा हो, 3 आ ही ना रहा हो, तो क्या होगा, जो गलत आप करोगे बाकी क्वेश्चन ना, उसमें से 3 सही हो जाएगा, फिर आपको पास करा देगा। यही राज है कि IIT में बच्चे ज्यादा पास होते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग भूलिएगा मत, ये चीज मैं कई बार बोल दिया इस वीडियो में, इसीलिए बोला हूं कि इससे फायदा हो जाएगा। और जब एग्जाम देंगे, ठीक है, तो उसके बाद आप चाहो तो क्वेश्चन हमें शेयर कर सकते हो टेलीग्राम पर। ये नंबर है, और जैसे आप व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप की तरह आप टेलीग्राम भी इंस्टॉल कर सकते हैं। टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए, इस नंबर को अपने मोबाइल में सेव करिए, और आप जो एग्जाम देंगे तो आप अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं कि जो क्वेश्चन है वो कहाँ से आ रहे हैं, किस प्रकार से आ रहे हैं, और जो क्वेश्चन आपको याद होंगे वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे हम बच्चों को एक आइडिया दे पाएंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस परीक्षा में देखने को मिल रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए जो
वीडियो मैंने प्रिपेयर किया है सीबीटी एग्जामिनेशन से रिलेटेड, वो जरूर फायदेमंद साबित होगी। और स्पेशली जब आप एग्जाम पर जाओगे और इन चीजों को फॉलो करोगे तो वहां पर आपको एग्जाम्पल देखने को भी मिलेगा। बहुत से बच्चे होंगे इतने के बाद भी वीडियो उनके तक पहुंचेगी नहीं, क्योंकि बहुत से बच्चे देखते ही नहीं है। तो क्या होगा कि वो लेट पहुंचेंगे सेंटर पर, जगह जगह किसी का हाथ पैर पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए दिखेंगे और आपको लगेगा बेचारा काश यार टाइम से आया होता, इसका तो पेपर छूट गया। ठीक है, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे थोड़ा बहुत ही क्वेश्चन करेंगे, जो आ रहा होगा करेंगे, बाकी छोड़ के बैठे रहेंगे। तो उनके लिए भाई सब कर देना, क्योंकि गलत क्वेश्चन करोगे तो उसके बदले आपसे कोई चार्ज नहीं, कोई आपको डराए धमकाए रही है। हाँ, एक लास्ट में बता दूं भैया, ये शब्द बड़ा खतरनाक है, बड़ा वैसे तो इंग्लिश में बढ़िया शब्द है, लेकिन दलालों से आप सावधान रहिएगा। पहले की घटनाएं मैंने कई बार सुना है, एग्जामिनेशन सेंटर पर बाहर मिलते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, आपको पटाते हैं, कहते हैं बेटा 2000 दे दो, अंदर पूरा सेट है, आप अंदर जाओगे करा दिया जाएगा। 2000 आपसे बाहर गेट के लेगा, अब जब बाहर आओगे गेट पर वो नहीं मिलेगा, अंदर जाओगे, हो सकता हो कहीं ऐसा भी हो कि अंदर आप गए, कोई ऐसी संभावना भी बना दिया कि आपको करा दिया, लेकिन कोई भरोसा नहीं है कि वो जो कराया है सही कराया है कि गलत कराया है। रिजल्ट आएगा, आपके बगल वाला जो बेचारा नॉर्मल अपने से पढ़ के आधा अधूरा पढ़ के कमजोर बच्चा था वो पास हो जाएगा, आप 2000 दे के फेल हो जाओगे। तो इनसे बच जाना भाई, इन्होंने सबको ठगा है, आपको भी ठग सकते हैं। और हर बार मैं आपको सावधान करता हूं, पिछली बार मैंने रियल लाइफ एग्जांपल देखा था, सेंटर का नाम नहीं ले सकता, लेकिन बाहर कुछ बच्चे थे जो कह रहे थे सर वो लिया, उसके बाद दिख ही नहीं रहा है, मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि लिया और सेंटर का उससे कोई लेना देना था ही नहीं। तो ऐसे आपको हर जगह देखने को, हर शहर में, हर रोडवेज पर कहीं न कहीं आप जानते हैं ना, ऐसे लोग हर जगह अपनी जगह बना लेते हैं। कल एक ने मेरे नाम से फेसबुक आईडी बना ली, उसके बाद क्या किया, लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, लोगों ने सोचा मेरी फोटो लगी, एक्सेप्ट किया, लोगों से पैसे मांग रहा है, किसी से 20,000, किसी से 5,000, किसी से 1,000। तो क्या है वो, ऐसे फ्रॉड आपको मिलते रहेंगे जो आपको गारंटी देंगे पास कराने की, और गारंटी के नाम पे आपसे इमोशनल करके पैसे लेंगे और अपनी गारंटी बनाकर वो धीरे से निकल लेते हैं। तो ऐसे लोगों से बच जाओगे तो भी अच्छी चीज है। ठीक है, कई बार हम डर के मारे पढ़े होते हैं, फिर भी हमारे ऊपर परीक्षा का डर होता है, जिससे लगता है कहीं फेल तो ना हो जाऊंगा, फेल तो नहीं, अच्छा यार इसको 2000 दे ही देते हैं। पढ़े हुए बच्चे भी ऐसी गलती कर देते हैं, करने की जरूरत नहीं है। खुद पर विश्वास रखिए। और ITI परीक्षा बहुत आसान है पास करना, उसके पीछे रीजन मैंने बता दिया कि 2, 4, 5, 7, 10 क्वेश्चन भी अपने से आप सही करते हैं तो 4 क्वेश्चन तो टिक मारने में भी सही हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा आज का वीडियो। और सेंटर पर आप लोग जाइएगा तो सबसे लास्ट एक रहेगा, रिलैक्स माइंड, प्रेशर नहीं। ये जिंदगी का कोई आखिरी पड़ाव नहीं है कि नहीं ये चीज हम गलती से आ रही है, फेल हो जाएंगे तो क्या होगा, ऐसा वैसा। अगर आप सोचोगे तो हो भी जाओगे, अगर सोचोगे ही नहीं तो नहीं होगे। तो जितना भी है पढ़ते रहिए, एक तरफ से ग्लोबल ITI की प्लेलिस्ट खंगाल दीजिए, एक तरफ से फास्ट फॉरवर्ड करके वीडियो सब देख लीजिए। हम अपनी तरफ से बेहतर कंटेंट आपको दे रहे हैं और देते रहेंगे। फिलहाल आप फोकस करिए, रिलैक्स हो जाइएगा। एग्जामिनेशन से पहले वाले दिन ऐसा नहीं कि रात के 2 बजे तक वीडियो देख रहे हैं, एग्जामिनेशन से पहले वाले दिन आराम से सो जाइएगा। ठीक है, क्योंकि सुबह लेट जगोगे, आधा अधूरी क्या होगा, थकान टाइप की रहेगी, प्रेशराइज रहोगे तो एग्जामिनेशन में बढ़िया नहीं कर पाओगे। और एक और गलती, पेपर कई बार ऐसा होता है कि हम ओपन करते हैं, 2-4 क्वेश्चन हमें आता है तो हम इतना एक्साइट हो जाते हैं कि ये तो बहुत आसान हो गया, और 4 क्वेश्चन के बाद सब भूल जाते हैं। तो आपको बहुत ज्यादा नहीं खुश हो जाना है, ना एकदम डरना है, मतलब एकदम रिलैक्स माइंड रहना है, तभी आप बढ़िया परफॉर्म कर पाएंगे एग्जाम में। बाकी मेरी तरफ से जितना हो सका मैं वो बता दिया हूं। अगर इसके बाद भी कुछ सवाल आपके छूट रहे हैं तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, जिससे अगर कुछ ऐसा डाउट होगा तो मैं टेलीग्राम में, क्योंकि वीडियोज अब बहुत ज्यादा आपको देने से आपका ही समय खराब होगा, तो टेलीग्राम ग्रुप में मैं पर्टिकुलर मैसेज के रूप में शेयर कर दूंगा आपके सवालों के ऐसे कुछ पर्टिकुलर जवाब होंगे जो मैं इस वीडियो में कवर ना किया हूं। तो ठीक है, जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े आप लोग जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पर भी ग्लोबल ITI के नाम से आप सर्च करोगे तो लगभग 50,000 बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी बहुत से फर्जी भी होंगे तो उनसे ज्वाइन होने की जरूरत नहीं, 50,000 जो बच्चे होंगे ना जिसमें वही हमारा है ग्लोबल ITI के नाम से। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। परीक्षा पर आप लोग ध्यान रखिए और बहुत ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं, मैंने आपको बता दिया परीक्षा बहुत ईजी होती है, बस बेहतर प्लानिंग करना है आपको। ठीक है, धन्यवाद।